हमारे ईम ईव कार्टून को चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाने मत भूलें। किसी जमाने में एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम किसान नगर था। ये गांव हरे भरे खेतों, दरख्तों और बहती नहर के साथ जन्नत जैसा दिखाई देता था। गांव के लोग मेहनती और खुश मिजाज थे। उनमें एक किसान रामू भी था, जो अपनी बीवी गीता और बेटी संजना के साथ रहता था। रामू के खेत गांव के दूसरे खेतों से ज्यादा सरसब्ज थे। वो दिन रात मेहनत करता ताकि को अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन रामू के दिल में एक खौफ हमेशा रहता था। गांव के करीब के जंगल में एक बड़ा शेर रहता था, जो कभी कभार गांव के जानवरों पर हमला कर देता था। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वो अपनी जमीन करीब एक मजबूत बाड़ बनाएगा ताकि अपने खेत और मवेशियों को महफूज रख सके। लोग रामू का मजाक उड़ाते और कहते, रामू, शेर से बचने का कोई फायदा नहीं, वो ताकतूर है, वो किसी बाड़ को तोड़ सकता है। ये तुम्हारी बाड़ शेर को नहीं रोक सकती, ये सब बेकार की कोशिश है। रामू ने उनकी बातों पर तवज्जो न दी और काम में लगा रहा। गीता हमेशा रामू की हौसला अफजाई करती और कहती, तुम्हारी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। सनजना, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह शेरनी का बच्चा है? अगर शेरनी यहाँ आई तो हमें खतरा हो सकता है। लेकिन गीता ने रामू को समझाया, ये एक बेजबान बच्चा है, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शायद कुदरत। रामू मान गया, लेकिन उसने सबको खबरदार रहने को कहा। कुछ दिनों बाद जंगल से शेरनी गांव की तरफ आ गई। गांव के लोग डर कर अपने घरों में छिप गए, लेकिन शेरनी किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर सीधे रामू के घर गई। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन संजना ने शेरनी के सामने जाकर कहा, ये बच्चा आपका है, मैं उसे महफूज रखना चाहती थी। शेरनी ने संजना को गौर से देखा और कुछ चूम लिया। हैरत अंगेज तौर पर शेरनी ने रामू के खानदान को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उल्टा उनके चारों तरफ हिफाजत के तौर पर घूमने लगी। रामू के गांव के लोगों को ये देखकर हैरत हुई कि शेरनी और इसका बच्चा रामू के खेत के आसपास ही रहने लगे। रामू ने जंगल में शेरनी के लिए एक जगह बनाई और वो कभी भी गांव के मवेशियों को नुकसान न पहुंचाती। रामू का गांव किसान नगर अब मजीद खुशहाल हो गया। शेरनी और उसके बच्चे को गांव का मुहाफिज माना जाने लगा। लोग कहते थे, रामू की नेकी ने हमें एक मुहाफिज दिया है। रामू, गीता और संजना ने गांव वालों को सिखाया कि खौफ भी मोहब्बत और हमदर्दी के जरिए बड़े से बड़ा खौफ भी जीता जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमदर्दी और रहम के जरिए फितरत से हम आहंग होकर जीना मुमकिन है। रामू की मेहनत, गीता की समझदारी और संजना के मासूम दिल ने गांव को शेर के खौफ से आजाद कर दिया।